Welcome to everyone in today's class. In the last class, we learned about the educational measurement, its concepts and definition. पिछली कक्षा में हमने शैक्षिक मापन के बारे में पढ़ा था और आज ब्रिजिंग फ्यूचर द्वारा चलाए गए इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के स्तर। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के 4 स्तर। एसएस स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। यह चारों स्तर एक सीक्वेंस में हैं, सीक्वेंशियल है या क्रमबद्ध है। सबसे निचले स्तर का मापन है नामित मापन, नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। यह सबसे निचले स्तर का मापन है। उसके बाद ऑर्डिनल लेवल, क्रमित स्तर का मापन। फिर इंटरवल लेवल, अंतराल स्तर, और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, सबसे उच्च स्तर का मापन है रेशियो लेवल, अनुपातिक स्तर का मापन। मापन प्रक्रिया को चरों की प्रकृति, नेचर ऑफ वेरिएबल्स, परिणामों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रिजल्ट्स के आधार पर कुछ इन निम्नलिखित इन चारों प्रकारों में क्रमबद्ध तरीके से बांटा जाता है। सबसे पहला मापन स्तर है नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, नामित स्तर का मापन। यह सबसे सरल स्तर का मापन है और सबसे निचले स्तर का मापन है। इट इज सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। इस प्रकार के मापन में हम किसी गुण या विशेषता के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनका नामकरण कर देते हैं, उनकी लेबलिंग कर देते हैं। जैसे कि जेंडर एक विशेषता है, किसी व्यक्ति की विशेषता है जेंडर, और उसके जेंडर के प्रकार, कौन सा प्रकार है, मेल है या फीमेल है, तो उसकी लेबलिंग कर दी जाती है, मेल या फीमेल। इसी तरह से लोकेलिटी या स्थान के आधार पर हम नामकरण करते हैं। रूरल एरिया में रहता है व्यक्ति की अर्बन एरिया में रहता है, व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या शहरी क्षेत्र में रहता है, तो ग्रामीण या शहरी या उसकी लोकेलिटी का, उसके स्थान का नामकरण कर दिया जाता है। ब्लड ग्रुप्स का नामकरण किया जाता है, A+, B+, AB+, O+, इस तरह का जो ब्लड ग्रुप्स का नामकरण किया जाता है। इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कोई बच्चा है, कोई छात्र है, वो उसका किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में यदि हम की उपलब्धि का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसके सब्जेक्ट का, उसके विषय का हम नामकरण करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एनी अदर काइंड ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो ये फिर उसके अलावा आप देखिए अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, प्राइमरी स्कूल टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर। तो इस तरह का हम जब शैक्षिक चरों, शैक्षिक गुणों या विशेषताओं का जब नामकरण करते हैं, विभिन्न प्रकारों का नामकरण करते हैं, तो वो नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट या नामित स्तर का मापन होता है। नामित स्तर के बाद आता है क्रमित स्तर का मापन, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। यह नामित स्तर नॉमिनल लेवल से ऊपर के स्तर का मापन है, जहां नामित स्तर में हम केवल गुणों के प्रकारों का नामकरण कर देते हैं, उनकी लेबलिंग कर देते हैं, परंतु गुणों की मात्रा, उनके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। Nominal level label groups without the description of quantitative magnitude। और फिर ऑर्डिनल लेवल में जब हम आते हैं, उसके ऊपर के स्तर पर आते हैं, तो वस्तुओं या व्यक्तियों के किसी गुण को उसकी मात्रा के आधार पर कोटि क्रम यानी कि रैंक ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया जाता है। जैसा उदाहरणार्थ, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर किसी विषय में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में लेबल कर देना। सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम ग्रुप्स में व्यवस्थित करना। या फिर सेटिस्फैक्शन लेवल, गुड, बेटर,
और बेस्ट, यानी कि संतोष का स्तर हो जाए, वो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, या थोड़ा कम अच्छा है। तो इस तरह का जब हम क्रम में ग्रुप्स को व्यवस्थित कर देते हैं उनकी मात्रा के आधार पर, तो वो होता है क्रमित स्तर का मापन या ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये आइटम्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होंगे, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाई, मीडियम, लो। क्रमित स्तर के मापन में ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में हम ग्रुप्स को उनके मैग्नीट्यूड के आधार पर, उनकी मात्रा के आधार पर एक क्रम में, एक रैंक ऑर्डर में हम व्यवस्थित करते हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर और फ्रॉम टू लोअर टू हायर ऑर्डर में हम उनको अरेंज करते हैं। अब इंटरवल स्तर के मापन को के बारे में हम बात करते हैं, तो ये तीसरा स्तर है और इसमें बाकी दोनों नामित स्तर और क्रमित स्तर के मापन के लक्षण मौजूद होते हैं। इसके साथ ही जो सबसे ज़रूरी दो लक्षण यहाँ पे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो गुण हैं इस इंटरवल के लेवल के मेजरमेंट में, वो है पहली चीज़ इक्वल इंटरवल्स का होना, यानी कि किन्हीं दो इकाइयों के बीच में समान अंतराल का होना। और दूसरी कंडीशन है, जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर लक्षण है इंटरवल लेवल का, वो है कि परम शून्य या फिर वास्तविक शून्य का अनुपस्थित होना। यहाँ पर कोई ट्रू जीरो, एब्सेंस ऑफ ट्रू जीरो होता है, यानी कि यहाँ पर जो शून्य होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो परम शून्य नहीं होता है, बल्कि वह एक आभासी शून्य होता है। इंटरवल लेवल अंतराल स्तर के मापन में दो जो बहुत प्रमुख लक्षण हैं, उनमें पहला है समान अंतराल का होना, यानी किन्हीं दो इकाइयों के बीच में समान अंतराल का होना, इक्वल इंटरवल्स का होना। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें, तो यदि हम गणित विषय में किसी कक्षा के विद्यार्थियों को अंक प्रदान करें, इफ वी असाइन द मार्क्स टू स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, हम उनको मैथमेटिक्स यानी गणित विषय में अंक प्रदान कर रहे हैं, तो किसी बच्चे को 35 नंबर मिला है, किसी स्टूडेंट को 36 मिला है, किसी को 48 मिला है, किसी को 49 मिला है। इस तरह से स्टूडेंट्स को विभिन्न अंक प्रदान किए गए हैं। आउट ऑफ 50 अगर हम 50 नंबर का एक परीक्षण दें उनको, तो उनको इस तरह से नंबर्स मिले होते हैं। तो देखिए, जब हम अंतराल स्तर मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मापन की इकाइयों में जब समान अंतराल है, तो हम इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि जो अंतर 35 और 36 अंक के बीच में है, वही अंतर 48 और 39 अंक के बीच में होता है। यानी कि जो 10 और 20, दूसरा उदाहरण अगर हम दें, तो 10 और 20 के बीच में जो अंतर है, वही 20 और 30 अंक के बीच में वही अंतर होता है। यानी कि मैग्नीट्यूड की तो हम बात करते ही हैं, पर ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में, क्रमित स्तर में, हमें ये नहीं पता होता था कि फर्स्ट सेकंड के बीच में, जो फर्स्ट डिवीजन है और सेकंड डिवीजन के बीच में कितना अंतर है, सेकंड और थर्ड डिवीजन के बीच में कितना अंतर है। परंतु इक्वल लेवल्स की जब हम बात करें, इक्वल इंटरवल्स की जब हम बात करें, तो हमें ये पता होता है कि जो अंक प्रदान किए गए हैं, जो यहाँ पर जो वहाँ पर रैंक ऑर्डर असाइन करते थे ऑर्डिनल में, क्रमित स्तर पे उनको रखते थे, यहाँ पर हम जो उनको मार्क्स दे रहे हैं या फिर हम उनको जो अंक दे रहे हैं, उनके बीच में यदि 35 अंक है किसी का और 36 अंक है किसी दूसरे स्टूडेंट का, और इसी तरह से जो स्टूडेंट का 36, एक स्टूडेंट का 37 है, तो वही अंतर जो 35 और 36 के बीच में है, वही 36 और 37 के बीच में होगा। तो इसको हम कहते हैं कि इन्हीं दो इकाइयों के बीच में समान अंतराल का होना। इंटरवल लेवल स्केल समान अंतराल मापने के कॉन्सेप्ट को हम और अच्छी तरह इस पिक्चर में समझ सकते हैं।
यह एक समान अंतराल मापनी है। इसमें आप देख सकते हैं जो अंतर 10 और 20 अंक 10 और 20 मार्क्स के बीच में है, वही अंतर, वही डिफरेंस 20 और 30 मार्क्स के बीच में है। ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट से इंटरवल लेवल मेजरमेंट इसी एक लक्षण में डिफर करता है। ऑर्डिनल लेवल स्केल में यदि किसी छात्र का फर्स्ट डिवीजन है और किसी छात्र का सेकंड डिवीजन है, तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उन दोनों की परफॉर्मेंस में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, क्योंकि ऑर्डिनल लेवल में क्रमिक स्तर में समान अंतराल मापनी अनुपस्थित होती है, समान अंतराल मापनी नहीं होती है। इसके बाद आता है रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट, अनुपातिक स्तर का मापन। यह हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है, सबसे सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन है। इस प्रकार के मापन में इंटरवल लेवल अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो या वास्तविक शून्य ट्रू जीरो की संकल्पना भी निहित होती है। ये सबसे जरूरी लक्षण है अनुपातिक स्तर का, और इसमें जैसा कि मैंने कहा आपको याद रखना है कि इसमें ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना भी निहित होती है। ट्रू जीरो क्या है? ट्रू जीरो का होना यानी कि परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो जाता है। ट्रू जीरो मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड। जिस गुण का हम मापन कर रहे हैं, यदि उस गुण की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि वो गुण वहां पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन है। जैसे हाइट, वेट, डिस्टेंस, लंबाई, भार तथा दूरी का मापन अनुपातिक मापन है। ये जितने भी फिजिकल वेरिएबल्स हैं, जितने भी भौतिक मापन हैं, वो सभी अनुपातिक मापन हैं। हाइट, अगर हम एक उदाहरण ले लें हाइट का, हम ले लें अगर उदाहरण लंबाई का, तो लंबाई 0 होने का मतलब है लंबाई का अस्तित्व पूर्ण रूप से शून्य है। टोटल एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, टोटल एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटरवल लेवल अंतरित स्तर के मापन में एब्सोल्यूट जीरो या वास्तविक शून्य नहीं होता, वहां पर शून्य आभासी होता है, एब्स्ट्रैक्ट जीरो होता है, यानी कि वहां पर किसी प्रॉपर्टी का शून्य होना, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टी या गुण की पूर्ण रूपेण अनुपस्थिति नहीं होती है। जीरो वहां पर किसी गुण की पूर्ण रूपेण अनुपस्थिति को नहीं दर्शाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम किसी क्लास 7th के स्टूडेंट को मैथ्स में 0 नंबर वो लाता है, तो उसके 0 अंक प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं होता कि वह स्टूडेंट मैथ्स या गणित में कुछ भी नहीं जानता। उसका क्लास 7th में मैथ्स में 0 आया, पर उसने क्लास 6th के मैथ्स में ठीक अंक लाए होंगे, या फिर क्लास 7th के सिलेबस की मैथमेटिक्स से हटकर उसे गणित के अन्य कैलकुलेशंस की जानकारी भी हो सकती है। इसलिए वहां पर 0 एब्स्ट्रैक्ट यानी आभासी होता है, वहां पर 0 ट्रू जीरो नहीं होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन के स्तर के अगर हम पूरे डिस्कशन को देखें तो हम इस टेबल में समराइज कर सकते हैं। आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ मापन के चारों स्तर यानी कि नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपातिक स्तर दिए गए हैं। और फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम लेफ्ट साइड मापन के स्तरों के विभिन्न लक्षणों, विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर दिया गया है, चीज़ें दी गई हैं।
तो माप देखिए, पहली चीज अगर आप देखिए तो मात्रा या परिमाण की बात करें, अगर हम किसी गुण की मात्रा या परिमाण की बात करें, मैग्नीट्यूड को देखें, तो नामित स्तर पर वह नहीं होता है, नहीं पाया जाता। क्रमित स्तर पर हाँ, यानी क्रमित स्तर पर होता है मैग्नीट्यूड, अंतराल स्तर पर भी होता है और अनुपातिक स्तर पर भी होता है। समान अंतराल, अगर दूसरा हम देखें, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें, इक्वल इंटरवल, समान अंतराल, तो नामित स्तर पर वो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्रमित स्तर में भी नहीं होता है। वो कहाँ पर आता है? अंतराल स्तर पर, और अनुपातिक स्तर में भी वो होता है। परम शून्य बिंदु, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट की बात करें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नामित स्तर में भी वो नहीं आएगा, ऑर्डिनल स्तर में भी नहीं होता है, अंतराल स्तर पर भी नहीं होता है। वो कहाँ होता है? सबसे उच्चतम स्तर के मापन में होता है, यानी कि रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट में, अनुपातिक स्तर में होता है। अगर हम पॉसिबल मैथमेटिक्स ऑपरेशन की बात करें तो हम नामित स्तर में केवल गणना कर सकते हैं, केवल फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कितने रूरल स्टूडेंट्स हैं, कितने अर्बन स्टूडेंट्स हैं, कितने ग्रामीण क्षेत्र के हैं, कितने शहरी क्षेत्र के हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने, तो हम उनकी संख्या की गणना कर सकते हैं। और इसके बाद क्रमित स्तर पे हम देखें तो गणना भी कर सकते हैं, और हम जैसे रैंक ऑर्डर करते हैं तो हम उसको एक बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में करते हैं। तो इसलिए हम इसमें ये साइंस मोर देन और लेस देन, ये कौन ज़्यादा है कौन सा कम है, ये वाली साइंस हम यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इंटरवल लेवल पे आते हैं तो वहाँ इक्वल इंटरवल्स आ जाता है, वहाँ पर समान अंतराल की मापनी आती है। तो जब समान अंतराल की मापनी वहाँ होती है तो वहाँ पर हम किन्हीं दो संख्या को, किन्हीं दो अंकों को हम प्लस भी कर सकते हैं और हम माइनस भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किन्हीं दो छात्रों के अंकों में कितना अंतर है, तो उसके लिए हम माइनस भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे प्लस माइनस ऑपरेशंस को हम गणितीय संक्रियाओं को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रेशियो लेवल का मेजरमेंट, क्योंकि ये फिजिकल मेजरमेंट है, यहाँ पे भौतिक मापन होता है, तो भौतिक मापन जितने भी होते हैं तो उसमें हम प्लस माइनस और गुणा भाग, हम ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम हाइट और वेट को हम जोड़ भी सकते हैं और हम घटा भी सकते हैं। किसी वेट को किसी दूसरे वेट से हम घटा भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहती हूँ कि हमारा बहुत जल्दी ही हमारी टेट की कुछ कक्षाएं भी शुरू होंगी, जिसमें कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, लो कॉस्ट होंगी, और क्योंकि एक संस्था के द्वारा चलाया गया जा रहा है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं, आप जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, उसके उत्तरों की कोई जानकारी आपको चाहिए होगी, कोई डाउट्स होंगे, तो उसको आप उन क्लासेस में क्लियर करने का आपको मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।